सपनी कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन इस पुस्तक के अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है उसके भाग 1 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राज्य शासन कैसे काम करता है तो हमने गत वर्ष कक्षा 6 में अपन ने पढ़ा था कि हमारे देश में शासन की व्यवस्था तीन स्तरों पर की जाती है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। और 6ठी कक्षा में हमने कुछ वृहद स्तर पर या बड़े स्तर पर स्थानीय शासन के बारे में जाना था, जिसमें ग्राम पंचायत क्या करती है, ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है और वहाँ का मुखिया कौन होता है, सदस्य कौन होते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करते हैं, यानी गांव से हट करके, एक जिले से हट करके, एक क्षेत्र से हट करके एक बड़े स्तर पर यानी राज्य स्तर पर शासन का संचालन कैसे होता है और उसमें विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, यानी जो विधानसभा में सदस्य जाएंगे उनकी और उनमें से जो मंत्री बनेंगे वे अपनी किन किन भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे, लोक शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उपरोक्त जो चित्र दिए हुए हैं इसमें वो एक गांव के बारे में है जिसका नाम है पातालपुरम। उसमें पानी की समस्या और पानी की समस्या इसके अलावा बहुत से बच्चे बीमारी से पीड़ित हैं, हेजे नामक बीमारी से। और दूसरी तरफ कुछ विधायकों का घेराव किया जा रहा है, विधायक अपनी बात रख रहा है, विधायक आए हुए इसलिए सड़क को रोका गया है, रास्ता जाम किया गया है। और विधायक जो विरोधी पक्ष के हैं वे अपनी सरकार के पक्ष की बात को दबाने के लिए भीड़ इकट्ठी करके भाषणबाजी कर रहे हैं या लोगों के सामने बोल रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। अब विधायक कौन होता है तो हमने विधायक के बीच थोड़ी देर पहले पढ़ा ही था कि विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वे जो सभी विधायक कहलाते हैं। तो पातालपुरम की कुछ घटनाएं जिसके अपन ने चर्चा की है, उसके अलावा हम ये जानते हैं कि जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम हम समझते हैं कि जिलाधीश कौन होता है, जिला कलेक्टर जिसे बोलते हैं, जिले का सर्वा। और चिकित्सा अधिकारी जो समस्त जिले की चिकित्सा व्यवस्थाओं की देखरेख करता है। विधायक और विधानसभा के बारे में हमने सुना है या क्या हम जानते हैं तो अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं, यानी वे मेंबर जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं वे किस पार्टी के हैं, हमें पता है एक विधायक कौन होता है। तो ये सब चर्चा आगे अपन करेंगे। विधानसभा के सदस्यों को विधायक एमएलए कहा जाता है, यानी हमारे राज्य की जैसे विधानसभा है तो उसमें से 200 विधानसभा की मिलकर के हमारे राज्य की विधानसभा बनती है। उसे हम उनमें से जो प्रत्येक एक सीट से जो खड़ा होगा वह वहाँ का एमएलए होगा, अर्थात विधायक होगा। एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो एमएलए का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप क्या है, एमएलए। अब इसमें इस तरफ जो दाईं तरफ चित्र दिए हुए, चित्र के नीचे सवाल दिए हुए हैं, पातालपुरम में क्या हो रहा है। पातालपुरम में पानी की समस्या की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से कुछ सवाल दिए, समस्या गंभीर क्यों है, क्योंकि सरकार के द्वारा उसकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सभी प्रकार के प्रश्न इस घटना के आधार पर हम उसका जवाब दे सकते हैं। तो अभी अपन ने पढ़ा एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका चुनाव यानी विधायक जिसको हम बोलते हैं उसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं, यानी पहले जनता उनको चुनती है, फिर वे विधायक बन जाते हैं और विधायक बनते ही वे विधानसभा के सदस्य बनते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि जनता ने उनको मत देकर के, वोट देकर के चुना है। और नीचे दिए गए उदाहरण जो आया हुआ उससे पता लग जाएगा कि किस प्रकार जनता वोट देती है और किस प्रकार से एक विधानसभा क्षेत्र में कितनी सीटें होती है और उन सीटों में से कितना कोई दल कितनी सीटें लेके आता है, उसके आधार पर उस दल की सरकार बनती है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ। जैसे मैंने राजस्थान का आपको चर्चा की कि हमारे यहाँ पर 200 कुल विधानसभा क्षेत्र हैं और 200 में से अपने जोधपुर शहर के जिस जगह के हम रहते हैं वहाँ पर अपने 3 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं।
उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश के 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हिमाचल प्रदेश 68, जैसे राजस्थान का मैंने बताया ना 200, तो हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, इसलिए वहाँ 68 निर्वाचन क्षेत्र है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपने शहर के हिसाब से 3 शहरी क्षेत्र के हैं, तो तीनों के अलग अलग प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इसी प्रकार हिमाचल के 68 विधानसभा क्षेत्रों से हर एक जगह से एक विधायक चुन के जाएगा, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। चुनाव में अलग अलग पार्टियों के नाम से लोग खड़े होते हैं, तो राष्ट्रीय पार्टियां जो होती है उसके अलावा कई क्षेत्रीय पार्टियों के, और जो इन सब पार्टियों से अलग होकर खड़े होते हैं वे निर्दलीय विधायक कहलाते हैं। इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं, जैसे प्रमुख राष्ट्रीय दल के तो होते हैं, उसके अलावा कुछ क्षेत्र के हिसाब से पार्टी भी होती है, वहाँ के भी कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। अब क्योंकि उनके उस क्षेत्र में दबदबा होता है, उस क्षेत्र का बाहुल्य होता है उस क्षेत्र में उन लोगों का, तो वहाँ भी वे उसके और राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा कुछ निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होते हैं जो किसी भी पार्टी के नहीं होते। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, यानी जो 200 विधानसभा सदस्य चुन के गए हैं, जिनको हम विधायक कहा था, जिनको हमने उन्हीं में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। यानी जितनी सीटें होती है उसका 2/3 बहुमत जिसको कहते हैं, आधे से अधिक क्षेत्रों में अगर उसी पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो वह उस दल की सरकार बनाने के लिए पर्याप्त होता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। यानी जिसकी सरकार बनती है वह सत्ता पक्ष कहलाता है, और जो इसकी सरकार नहीं बन पाती लेकिन थोड़ी बहुत सीटें ज़्यादा लेके आ जाती है तो वह विरोधी पक्ष होता है, क्योंकि उनके मुकाबले अन्य कोई भी स्थानीय पार्टी या निर्दलीय मिलकर के उतनी सीटें नहीं लाते। इसलिए जो प्रमुख रूप से मुख्य सत्ताधारी दल के अलावा सीटें लेके आता है वह दल विरोधी पक्ष के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र है, और उनमें से किस किस दल को कितना मिला इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो यहाँ जो हिमाचल के प्रदेश की मैंने भाई बात कही कि उसमें 2017 में विधानसभा चुनाव, उसमें परिणाम में संख्या दे रखी है कि अभी 68 सीटें थी जिसकी चर्चा हमने की थी अभी। उसमें से भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें से बीजेपी जिसको बोलते हैं 44 सीटें लेके आई। इंडियन नेशनल कांग्रेस उसको 21 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी इसको 1 सीट, निर्दलीय जो किसी पार्टी के नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल के नहीं है, उनको 2 सीटें। इस प्रकार ये 68 सीटें, और 68 सीटों में से 44 सीटें एक पार्टी लेके आ गई, यानी आधे से कहीं अधिक उसकी सत्ता में वो लाने के लिए जो सीटें चाहिए थी वो उसने प्राप्त की, तो उस दल की सरकार बन गई। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 विधानसभा का चुनाव जीता और विधायक बने। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होती है, जो कि पर्याप्त होती है कि हाँ इतने विधायक आ जाएंगे तो उसकी सरकार बन जाएगी। और उसके अलावा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक जब चुन लिए गए तो उन्हें बहुमत मिल ही गया, वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो दिख रही है वह 21 सीटों के साथ मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। यानी छोटे मोटे दल जो जीत कर आते हैं वे भी उस विरोधी पार्टी में जाते हैं। इसके अलावा जो निर्दलीय किसी पार्टी के नहीं होते हैं वे भी विपक्ष की में बैठते हैं। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। यानी जो 44 विधायक चुन के गए उनमें से कोई एक का चयन होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा। उदाहरण में 44 भारतीय विधायक जो चुने गए उनमें से हिमाचल प्रदेश में 44 विधायकों ने से यानी 43 विधायकों ने जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना, और 44 में जो जयराम ठाकुर स्वयं थे वे मुख्यमंत्री बने। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने में से मंत्रियों का चयन करता है, जो शेष बचते हैं उनमें से चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, क्योंकि राज्य का सर्वसर्वा कौन होता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। जो जो विभाग उनको दिए जाते हैं उनको ठीक प्रकार से उनका दायित्व निभाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं, सभी विभागों के अलग अलग कार्यालय। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक
चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। यानी विधानसभा के सत्र होते हैं, उन सत्रों में सभी लोगों को, चाहे वो पार्टी के हैं, विधायक सत्ताधारी दल के या निर्दलीय या अन्य विरोधी दल के, इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेवारी हो जाती है। एक तो विधायक है ही है जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, और दूसरा उन्हीं विधायकों में से कुछ जो मंत्री बनते हैं, तो मंत्री के रूप में भी और एक विधायक के रूप में भी उनकी क्या जिम्मेवारी होती है, वे उस दोहरी जिम्मेवारी को निभाते हैं। विधायक क्या क्या करते हैं इसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।